मोदी, जय श्री राम। शराब भी खिला भारतीय दी। जनता पार्टी जिंदाबाद। अयोध्या में मिल्कीपुर चुनाव का निर्णय एकदम साफ हो चुका है। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जो है चंद्रभान पासवान वो 50,000 से अधिक मतों में आगे हैं और इस समय 22वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो 1 लाख से अधिक वोट पा चुके हैं और 50,000 से अधिक वोटों से लीड कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल शुरू हो गया है, लोग होली खेल रहे हैं और साथ ही साथ लड्डू बांट रहे हैं। बीजेपी में खुशी की लहर है और उनका कहना है कि अयोध्या वासियों ने फिर से जनमानस ने यहाँ के राम पे अपना विश्वास किया है और साथ ही साथ जो गलती हुई थी उसका जवाब भी दिया है। और जैसा कि अभी मीडिया से ही ये जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी जो प्रारंभिक रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है। यह संकेत पहले ही प्राप्त हो चुका था कि इनका जो छल प्रपंच था, जो इनका जो है डिवाइड एंड रूल का नारा था, इनका जो दिग्भ्रमित करने वाला नारा था, जो 24 में कुछ जगह चल गया था, वो इस बार नहीं चला है। जनता उस भ्रम से ऊपर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली थी और वह मतदान उसने किया भी है और उसका परिणाम मतपेटिकाओं की ईवीएम मशीन के खुलने पर दिखाई दे रहा है। एक स्पष्ट जनादेश की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मिल्कीपुर में भी हम रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। यहाँ से सांसद अवधेश प्रसाद ने पुनः चुनाव कराने की बात कही है, कहा चुनाव आयोग को भी कफन भेंट किया। सांसद अवधेश प्रसाद को उस समय भी पुनः चुनाव कराने की बात करनी चाहिए थी जब डिम्पल यादव इसी प्रदेश से लोकसभा की सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक के इतिहास में एक एक्सेप्शनल मामले हैं जब कोई कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई निर्विरोध हुआ हो। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो निर्विरोध हो गई थी उस समय के वाक़ये को भी ध्यान करेंगे तो तमाम प्रत्याशियों के पर्चे छीनकर फाड़कर फेंक दिए गए थे। विरोधी दल के उम्मीदवारों के रास्तों में इतने रोड़े अटका दिए गए थे, कोई नामांकन कक्ष तक नहीं पहुँच पाए थे। तब निर्वाचन आयोग जो है बहुत पवित्र था। आज जनता इनके साथ नहीं है। जनता ने निकलकर लोकतंत्र के महापर्व में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वह परिणाम देखिए आप 14 में एक क्लियर मेजॉरिटी जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 17 में थी, 19 में थी, 22 में थी। तो 14, 17, 19, 22 में तो आयोग नहीं था क्या? जब ये हारेंगे तो ठीक रहा, किसी न किसी के ऊपर फोड़ेंगे, तब जो है ईवीएम बेईमान होगी, आयोग बेईमान होगा, उसके ऊपर तोहमत लगेगी। लेकिन जब जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को बदल जीत लिया। ये जानते हैं कि जब जीतते हैं तो भ्रम फैला के जीतते हैं, तो हार का ठीकरा भी किसी न किसी के ऊपर इनको फोड़ना है। इनकी काठ की हांडी लगातार नहीं चलने वाली है और वो चलेगी भी नहीं। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की बढ़त निर्णायक हो रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने एक ड्रामा क्रिएट किया था उसका भी अंत होगा और मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम को, अयोध्या को, सनातन को चिढ़ाने का काम किया था, जनता ने उससे अपना बदला भी पूरा किया है। बैलेट पेपर का रुझान रहा है, उसमें बैलेट पेपर में भी बीजेपी आगे है। पूरी तरीके से चुनाव बेईमानी करके हुआ है, कहीं से ईमानदारी का कोई चुनाव हुआ नहीं है। एक कोड जारी किया गया था जिसकी जांच होनी चाहिए। उनके हाथों पे एक लकीर लाल रंग की और नीली खींची जाती थी। उस कोड को देख करके ऐसी चर्चा आम, और मैंने खुद भी कई लोगों को पकड़ के दिया, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, जो फर्जी वोट डाल करके प्रशासन को जिता रहे थे और एक एक आदमी 10-10, 5-5 वोट डाल रहा था। चूँकि समाजवादी के जो कैंडिडेट थे वो मतलब बहुत सक्रिय नहीं हो पाए। उनके जो पिताजी थे घर में ही बैठ करके रोना धोना जारी रखे, उनको ज़मीन पे उतर करके लड़ाई लड़ना चाहिए था। और समाजवादी के जो कार्यकर्ता थे लाठी खाते रहे। सूरज चौधरी पूरी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट रखा रहा और जो कैंडिडेट थे वो बहुत सक्रिय नहीं थे। तो अकेले मिल्कीपुर में जो डट के लड़ाई लड़ना सूरज चौधरी ने किया है और प्रशासन चूँकि हावी था तो वहाँ पे जो लोग विरोध करे तो उनको बुरी तरीके से कई बूथों पे मारा पीटा गया और जबरदस्ती का चुनाव हुआ है। इस चुनाव को जो है आम चुनाव कहना कहीं से भी जो है फिट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ है।